नमस्कार दोस्तों, हमारे बीच श्याम रघुनंदन जी हैं। यहाँ पर रवांडा हाई कमीशन का प्रोग्राम था जिसमें 30 साल पहले वहाँ पर एक जघन्य अपराध जिसमें सारे लोग मार दिए गए थे, उसका यहाँ पर उस शोक व्यक्त किया गया। और यहाँ पर सर जी आप आए, लेकिन जब 94 में ये इस तरह की घटना सर घटी थी, उसके बाद पूरे देशों को सबक लेना चाहिए था। लेकिन अब यूक्रेन की स्थिति आप देखें तो क्या लगा कि वहाँ से कोई सबक नहीं लिया। तो इसको रोकने के लिए क्या संदेश है पूरे देशों के लिए? नमस्कार राजकुमार शर्मा जी, बहुत अच्छे प्रश्न पूछा है आप। एक्चुअली देखो, आप 1990 पर जो जेनोसाइड जो हुआ था रवांडा में, और 30 साल का जो आज शोक व्यक्त करने के लिए हम सब इधर शामिल हुए थे। और दूसरी बात है, हिरोशिमा नागासाकी में जो बम्बार्डमेंट हुआ था, जो जापान रिवर्स किया गया डेवलपमेंट के साथ, लोगों का यूनिटी सॉलिडारिटी सरकार के साथ था। मैं देखो, ये दोनों जापान और रवांडा दोनों बहुत छोटे कंट्री थे, और दोनों को पर इतना बड़ा जो हादसा हुआ था, जापान अपना समय थोड़ा ज़्यादा लिया, लेकिन रवांडा एक आज बहुत बड़ा एक देश उभर के आ रहा है। और उधर का डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने से सब कुछ देखना पड़ रहा है। मुझे लगता है गुड प्रैक्टिसेस फ्रॉम एनी कंट्री एनीवेयर वी मस्ट पिक इट अप। रवांडा 1990 जेनोसाइड के बाद जो 2024 में जो 30 साल का जो लाइफ स्पैन था, लोगों का जो यूनिटी था और देश का प्रति जो पॉलिटिशियन थे, लीडर थे, सब एक होकर जुटे। कोई भी देश आगे बढ़ने के लिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी है। और गुड प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज जो बनाते हैं ना, वो लोग साथ में होना चाहिए। जब हाई कमिश्नर जो बात कर रहे थे, आज मुझे समझ में आया, उनका जो पार्लियामेंट में जो था, रूलिंग पार्टी का 50% पावर शेयरिंग है, 50% जो रहेगा जो अपोजिशन में रहेगा। ये बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है। आने वाले दिनों में जो इंडिया भी ये सब सोचना चाहिए, एनी गुड प्रैक्टिसेस, एनी गुड think tank, we must take their idea to develop the nation. Rwanda is one of the fastest growing country in the globe, with all the ups and downs and the genocide in 1994. ये 30 साल में जो तजुर्बा इन्होंने, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, डेवलपमेंट हो गया, मुझे लगता है when you look at the Rwanda, it looks like better than Dubai. और you cannot believe एक अफ्रीकन कंट्री में जो रवांडा ने जो बाउंस बैक किया है, इसका ताकत क्या है, उधर का जो लोग है, the citizen of the Rwanda, the public of Rwanda, the people. और पता है, zero tolerance to the corruption, and zero corruption in Rwanda. That's the reason Rwanda has been grown up. And today we were there just speaking on this occasion. The Ministry of External Affairs के जो कमिश्नर थे, जो बात कर रहे थे, जो इंडिया, we always support shoulder to shoulder with the African countries, and Rwanda being a friend of Rwanda. And today always people see that जब भी जो बुर्ज खलीफा में जो भी बड़ा इवेंट होता है, लोग अट्रैक्शन, लेजर शो अट्रैक्शन उधर होता है। और मुझे आज बहुत खुशी की बात है, इंडिया में जो कुतुब मीनार दिल्ली में है, दिल्ली का कुतुब मीनार में आज रवांडा का फ्लैग, नेशनल फ्लैग हाइस्ट किया गया। इट्स अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, ट्रिब्यूट एंड ग्रैटिट्यूड टू द पीपल, एंड वी मस्ट रिमेंबर ऑल द souls victims, those who got killed in the genocide of 1994. I think India stands with Rwanda. India stands with African countries. I think a very good occasion today, and a very inspiring and motivation speeches we have heard. I think एक देश आगे बढ़ने के लिए लोगों को एक साथ होना जरूरी है। मेरे भारतवासियों, मेरे भाइयों बहनों, हम भी एक होना जरूरी है। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला, आज 2024 में है, 2047 100 साल में बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे लगता है जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, इस देश को तोड़ने में और डिस्टर्ब करने में बहुत सारी ताकत आएगी। वी हैव टू टेक ए लीफ आउट ऑफ जापान एंड रवांडा, द सक्सेस व्हाट दे हैव डन, व्हाट दे रिवर्स्ड इट, वी मस्ट डू इट मोर फास्टर। मैं इसी के साथ मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ पूरा देशवासी इंडिया की तरफ से और अपना सरकार की तरफ से। रवांडा का जो विक्टिम 1994 में जो जेनोसाइड में विक्टिम थे, उन परिवारों को सदा शांति मिले। गॉड ब्लेस देम। धन्यवाद, आपने बहुत समय निकाला इंडिया और रवांडा का फ्रेंडशिप के बारे में, अपना रिलेशन के बात किया है। लॉन्ग लिव फ्रेंडशिप विद द इंडिया एंड रवांडा, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, लोगों को जो अच्छे गुड प्रैक्टिस है ना, रवांडा बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। हम देशवासी, इलेक्शन आ रहा है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, हमें किसी का बातों में आने की जरूरत नहीं है। गुड प्रैक्टिसेस फ्रॉम एनीवेयर अराउंड द ग्लोब, अराउंड द नाइबर्स, वी मस्ट पिक इट अप। And Rwanda is one of the nation is making huge impact on the development in infrastructure. Let us wish all the very best to Rwanda people, and we say that India has always stand with the Rwanda, always as a friendly. Thank you very much, sir. बहुत बहुत धन्यवाद।